सारन गुरु के इस डिजिटल दुनिया में आपका पुनः स्वागत है। अभी जो हम लोगों का सेशन चल रहा है वह है 2026 का जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है क्लास 10th के लिए। उसमें सारन गुरु के इस प्लेटफॉर्म से क्रैश कोर्स का आयोजन किया जा रहा है। क्रैश कोर्स जिसमें सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो एक जगह कलेक्ट करके आपके समक्ष प्रेजेंट किया जा रहा है विद्वत जन शिक्षकों के द्वारा। आप उसको जरूर देखिए और उससे लाभ उठाइए। आज हम साइंस का एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, एक पार्ट है केमिस्ट्री, और इसमें हम आज पीरियोडिक टेबल के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और केमिस्ट्री के जानकार ये बताते हैं कि जिसने पीरियोडिक टेबल समझ लिया, समझिए कि वह 50% केमिस्ट्री समझ लिया। अब कहिएगा कि ऐसा क्यों है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि केमिस्ट्री का जो ABCD होता है वह पीरियोडिक टेबल से ही शुरू होता है। ठीक है, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इस पीरियोडिक टेबल के बारे में। आज एक्सप्लेन जो हम करेंगे इस पीरियोडिक टेबल के बारे में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल को हम हिंदी में कहते हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, इंग्लिश में इसको पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, शॉर्ट में इसको पीटी लिखते हैं, पीटी, पीरियोडिक टेबल। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल है क्या। तो पीरियोडिक टेबल जो है एक टेबल है। उस टेबल में जो अभी तक नॉन 118 एलिमेंट्स 118 तत्व हैं, इन 118 तत्वों को उनके गुणों के आधार पर सजाया गया है। उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर एक टेबल में सजाया गया है। उस टेबल का नाम है आवर्त सारणी। अब जरा हम इस 118 जो तत्व हैं इनके बारे में जरा थोड़ा सा आपको बता दें कि 118 तत्वों में 92 तत्व जो हैं यह प्राकृतिक तत्व है, नेचुरल है, प्रकृति से आपको मिला है। किसी किसी बुक में 94 भी दिया होगा, लेकिन NCERT के बुक में 92 देता। ठीक है, किसी किसी बुक में 94 भी है। और रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हुए 16 और 8 यानी 24, ये 24 जो है, सॉरी 26, ये मैन मेड एलिमेंट है। ये आर्टिफिशियल एलिमेंट है, ये आर्टिफिशियल एलिमेंट, इसको आदमी ह्यूमन बीइंग बनाया है। ठीक, तो 118 तत्वों को उनके गुणों के आधार पर, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर, यानी धातु को एक जगह या धातु को एक जगह, उपधातु को एक जगह, कम अभिक्रियाशील को एक जगह, ज्यादा अभिक्रियाशील को एक जगह, एक टेबल में सजाया गया। उस टेबल का नाम क्या दिया गया? बात पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। अब जरा इसके इतिहास से भी सवाल आपसे पूछता है। ऐसा नहीं है कि ये जो आप सामने आपको जो आवर्त सारणी आप देखते हो या केमिस्ट्री के लैब में या हर एक संस्थान में, शैक्षणिक संस्थान में पीरियोडिक टेबल कैलेंडर उसका टंगा रहता है, तो वो एक बार उठा है और आपके सामने रख दिया गया। नहीं, उस पर बहुत सारे उसका इतिहास है, उसको बनाने में बहुत लोगों ने योगदान दिया, बहुत सारा प्रयास हुआ, तब जाकर के आपके सामने वो पीरियोडिक टेबल नजर आ रहा है। ऐसा नहीं कि एक आदमी उठा और जो आप पीरियोडिक टेबल देखते हो वो पहला पीरियोडिक टेबल है, नहीं। सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे डेवेनियर।
तो एडेवेनियर महोदय ने सबसे पहले एलिमेंट्स को सजाने का, तत्वों को सजाने का प्रयास किया। उनके समय बहुत कम एलिमेंट थे और उन्होंने एक रूल दिया जिस रूल का नाम है ट्रेड्स रूल, त्रियक नियम, ट्रेड्स रूल। ठीक है, इसको हिंदी में त्रियक नियम भी कहते हैं, त्रियक नियम। एक कोई खास सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल नहीं था, प्रयास लेकिन किया उन्होंने, प्रयास किए, सफल हुए नहीं हुए वो तो अलग की बात है। ये पहला थे। उसके बाद दूसरे जो पीरियोडिक टेबल बनाने का काम किए उनका नाम था इसके बाद न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स। और न्यूलैंड्स ने एक रूल दिया, ऑक्टेव रूल, ऑक्टेव रूल। सारे गामा पौधा निशा के आधार पर तत्वों को इन्होंने सजाया एक टेबल में, ऑक्टेव रूल। ये भी कुछ खास नहीं कर पाए। इसके बाद आया कुछ सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन, सक्सेसफुल अरेंजमेंट देने का काम किए एक वैज्ञानिक थे, बड़ा सम्मान के साथ इनका केमिस्ट्री में नाम लिया जाता है, मेंडेलीव। और उनके पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। तब तक मेंडेलीव के समय तक विज्ञान में बहुत सारी क्रांतियां आ चुकी थी, बहुत सारे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट संपन्न हो चुके थे। तो मेंडेलीव ने तत्वों को सजाया। कैसे सजाया? अतः तत्वों के जो एटम हैं उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में, यह सवाल अभी प्री बोर्ड में भी पूछा है, एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया। यानी जिसका परमाणु द्रव्यमान कम है उनको पहले रखा, उसके बाद अधिक है उसके बाद रखा। तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में किसने सजाया? तो मेंडेलीव ने। ऑक्टेव रूल किसने दिया? न्यूलैंड्स ने। ट्रेड्स रूल किसने दिया? डेवेनियर ने। सबसे पहले सजाने का काम किया कौन किया? डेवेनियर ने। ये सारी बात आई। उसके बाद प्रिय बच्चों, अगला जो अभी आप देख रहे हो उसको हम कहते हैं फोर्थ, मोसलेज पीरियोडिक टेबल। मोसलेज पीरियोडिक टेबल या इसका दूसरा नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। अब ये आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसमें तत्वों को सजाया गया। ये सवाल पूछता है आपसे, तत्वों को सजाया गया इन तत्वों के एटम के एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में, यानी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। ये भी सवाल आपसे पूछता है, ये भी सवाल पूछता है आपसे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों को कैसे सजाया गया। तो तत्वों के एटम के एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। कहने का मतलब यह है कि जिसका परमाणु संख्या कम है उसको पहले रखा गया, अधिक वाले को अधिक, उसके बाद जितना परमाणु संख्या बढ़ते गया, जिसका 1 है उसको पहले रखा गया, 2 को उसके बाद रखा गया, 3 को उसके बाद रखा गया, 7 को उसके बाद रखा गया, यानी परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में। और मेंडेलीव ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को सजाया। अब आपको हम बता दें कि ये जो मोसले का पीरियोडिक टेबल है या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, एमपीटी हम लिख देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये कंप्लीटली बेस्ड है,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम इन द फॉर्म ऑफ एसपीडीएफ। किसी एलिमेंट के एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके आधार पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोस्ले ने बनाया। जैसे आपको हम बता दें कि मान लीजिए कि हम सोडियम की बात करते हैं, हालांकि 11th में एसपीडीएफ के रूप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं पढ़ना है, सॉरी 10th में, लेकिन हम बता देते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ही आधार पर बनाया गया है। जैसे हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, 6 4 10 1 11 हो गया। अब जरा देखिएगा कि सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं सेल, SHELL, CELL नहीं लिखना, सेल या कक्ष हिंदी में कहते हैं। इसको हम कहते हैं सबसेल, और ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मोस्ले ने कहा कि किसी भी एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस सेल में जा रहा है, किस सबसेल में जा रहा है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। बस यही मेन बेस है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। चूंकि सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जा रहा है, तो इसको उन्होंने रखा एस ब्लॉक में। पूरा सार समझिए पीरियोडिक टेबल का। सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जा रहा है, उसको एस ब्लॉक में रखा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या का नाम दिया ग्रुप। और ये जो नंबर ऑफ सेल, मैक्सिमम कितने सेल यूज हो रहे हैं या अंतिम इलेक्ट्रॉन किस सेल में जा रहा है, इसको उन्होंने कहा पीरियड। ठीक है, ये जो थर्ड आ रहा है ये है पीरियड। और यही 3 महत्वपूर्ण चीज है आपको एमपीटी के, ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड। ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड। देखिए, वे सारे एलिमेंट जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जा रहा है उसको एक एस में रखा गया, जिसका पी में जाएगा उसको पी में रखा गया, जिसका डी में जाएगा उसको डी में रखा गया, जिसका एफ में जाएगा उसको एफ में रखा गया। उसके बाद जो वैलेंस, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको 1 नंबर ग्रुप में रखा गया, 2 है उसको 2 नंबर ग्रुप में रखा गया, 13 है 3 है उसका 13 नंबर में रखा गया, 14 है उसको 4 में रखा गया। और जितना सेल है, कितना मैक्सिमम सेल उपयोग हो रहा है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको पीरियड कहा गया। इस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक, एसपीडीएफ, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, 18 ग्रुप 1 से लेकर के 18 तक और 7 पीरियड मौजूद है। 7 पीरियड मौजूद है। सब सवाल आपसे एमपीटी में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने बनाया, कितने ब्लॉक हैं, कितने ग्रुप हैं, कितने पीरियड है, इसमें तो एक क्वेश्चन निश्चित आपसे पूछेगा। अब जरा हम आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखा देते हैं। अब आपको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा दिखा देते हैं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। आपको हम एमपीटी दिखा देते हैं। सॉरी, नेट नहीं काम कर रहा है। आपको हम पीरियोडिक टेबल आपको हम कभी किसी दूसरे स्लाइड में आपको दिखा देंगे। आप अभी तक यही याद रखिए कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है
मोस्ले ने बनाया, और उसमें कुल ब्लॉक कितने हैं? कुल ब्लॉक है 4। कुल ग्रुप्स कितने हैं? तो ग्रुप्स हैं 18, और पीरियड कितने हैं? तो 7। ठीक है, इससे एक सवाल आपसे पूछता है। अब थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता दें, यहां पर, यहीं पर हम आपको ड्रॉ कर देते हैं। यही आपका पीरियोडिक टेबल होता है, यही आपका पीरियोडिक टेबल होता है। लीजिए, ड्रॉ कर दिया अपने से। ये जो वर्टिकल कॉलम है इसको ग्रुप कहते हैं, वर्टिकल कॉलम। और ये जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है, ऐसे जो आप पीरियोडिक टेबल में देखते होइएगा, इसको पीरियड कहते हैं। ये ग्रुप है, ये पीरियड है, और ये ब्लॉक है। यह एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, और यह एफ ब्लॉक है। ये ब्लॉक्स है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड आएगा, नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम आपको पीरियोडिक टेबल दिखा देंगे, और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं आपको अगला वीडियो में अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।